हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम सौरमंडल से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है? तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने वाला सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है, वह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। और अरुण क्या है? इनके अलावा सभी क्या है? सूर्य के चारों ओर वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की स्थिति की दृष्टि से सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है। तो ग्रह की स्थिति की दृष्टि से सूर्य से पृथ्वी की स्थिति कौन सी है? तीसरी। कौन सी है? तीसरी। पहले बुध है, उसके बाद है शुक्र और उसके बाद है पृथ्वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है? तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है? अभी हमने देखा दूसरे स्थान पर बुध शुक्र पृथ्वी और कौन सा है? मंगल ग्रह। तो कौन से हो जाएंगे? शुक्र और मंगल ग्रह क्या है? पृथ्वी के दोनों ओर विद्यमान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को। उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह है शनि का। किसका? शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा है यूपेटस, डियोआन, एथिस और मिमास, एटलस आदि क्या है? शनि के उपग्रह हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? केपलर ने। किसने? केपलर ने प्रतिपादित किए थे। ये क्या थे? खगोल विज्ञान से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसे क्या कहा जाता है? सांध्य तारा। कौन सा है? शुक्र ग्रह, जिसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चक्कर पृथ्वी के बराबर या लगभग उतने ही समय में लेता है? कौन सा है? मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल ग्रह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा जो क्या है? उल्का क्या है? क्या है? एक चमकता तारा पिंड, एक चमकता पिंड जो क्या है? वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, जो क्या है? उल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय तनाव पर। पृष्ठीय तनाव पर क्या है? एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयात होता है? तो कौन सा है जिसमें ग्रीष्म अयात होता है? तो कब होता है? 21 जून को क्या होता है? ग्रीष्म अयात होता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है। कब? कहाँ पर? कर्क रेखा पर होता है, तब क्या होता है? ग्रीष्म अयात होता है, यानी कि सर्वाधिक गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर को क्या होगा? सबसे लंबा दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि? ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है
कब, क्यों? क्योंकि ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थित है, इसलिए क्या दिखाई देता है? सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने में से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने से कौन सी क्रिया नहीं होती है? दिन रात का बनना। क्या है? सूर्य के चक्कर लगाने से नहीं बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, तो दिन रात किस कारण से होते हैं? तो क्या है? भू परिभ्रमण, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, इसलिए क्या होता है? भू परिभ्रमण जिससे दिन रात बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है? तो मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है? तो कौन सा है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और ध्रुव पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव। क्या है? मौसम परिवर्तन की गति के विशेषता है। दोनों क्या है? सही है। तो नेक्स्ट है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो कौन सा अक्षांश है जहाँ वार्षिक तापांतर क्या है? न्यूनतम पाया जाता है। तो कौन सी है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर क्या है? वार्षिक तापांतर न्यूनतम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है तब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। चंद्रमा आएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य व चंद्रमा के बीच कौन हो? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी है तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्थान जो कि सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है, तो कौन सा स्थान है जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है? कौन सा है? 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु है? तो कौन सा धातु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमिनियम भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर क्या होता है? दिन रात बराबर होता है, इसका कारण क्या है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात क्या होता है? बराबर। तो क्या कारण है? सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, तो क्या होगा? दिन रात बराबर होगा। विषुवत यानी भूमध्य रेखा पर क्या होगा? सूर्य होगा, तो क्या होगी? दिन रात बराबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची है? तो कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो 180 डिग्री पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।